इस चैप्टर में तो हमसे कुछ पूछ सकता है। ये संध्या नेम से कौन है? अरे भाई नाम बताओ यार, मैं क्या समझूंगा, तुम बकरी हो? हाँ तो यही बात बोलो ना। मुझे लगा कि बकरी हो कोई। नाम बता दिया करो। तन्मय सिंह, तुम परसों ज्वाइन हुए थे, कल हुए थे ज्वाइन? चलो, पहले बताओ उत्तर प्रदेश का फोक म्यूजिक एंड फोक डांस क्या है? व्हाट इज द फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश एंड म्यूजिक ऑल्सो? कथकली फोक डांस है कि कल्चरल डांस है? एक थप्पड़ लगाएंगे हम तुमको, मैंने फोक पूछा है? तो वहीं पर आकर तुमको पीटेंगे कल। बताओ व्हाट इज द फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश एंड फोक डांस पूछा है मैंने, और फोक म्यूजिक याद तो रहता नहीं ये क्वेश्चन। कथक, दो थप्पड़ तुम पाओगे, टेंशन मत लो। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना इंटरनेशनल। आई एम आस्किंग द इंटरनेशनल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। स्टूपिड, तभी से फोक डांस सुन रहा है, फोक डांस फोक डांस फोक डांस। व्हाट इज द फोक डांस? व्हाट इज फोक डांस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोक? ये बताओ पहले, एफ एल के फोक। पहले हमको फोक का मीनिंग बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोक? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोक? फोक का मीनिंग बताओ। वह गधो, मतलब होता है लोकगीत। लोकगीत मीन्स जो लोक, मतलब जो लोगों के द्वारा की जाती है। मतलब मान लो उत्तर प्रदेश के लोग हैं तो किस तरह का डांस करते हैं और किस तरह का गाना गाते हैं, मेनली शादियों में जो गाया जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग फोक। शादियों में गाया जाता है, देखना शादी में जो गाया जाता है, फिर कहीं फंक्शन पड़ता है जो म्यूजिक गाया जाता है, लगभग दोनों का सुर ताल इसी जैसे होता है। उसका कुछ नाम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं उस नाम को? कुछ उत्तर प्रदेश का एक अलग तरह का भी डांस, जैसे पंजाब में भांगड़ा होता है वैसे उत्तर प्रदेश में कुछ एक डांस होता है, उस डांस का क्या नाम है ये चीज मैं जानना चाह रहा हूँ। इसको बोलते हैं फोक डांस, मतलब रीजनल। रीजनल और कल्चरल मतलब जो तुम्हारे मंदिरों में परफॉर्म की जाती थी पहले के टाइम पे, उसको हम लोग कल्चरल बोलते हैं। हम्म। नहीं, कथक तुम्हारा कल्चरल डांस है, कथकली भी तुम्हारा कल्चरल डांस है। मैंने देखो कल्चरल डांस में कजरी का नाम सुने, अपनी मम्मी से पूछना कजरी क्या होता है। अपने मम्मी से पूछना कजरी क्या होता है, व्हाट इज कजरी। वो परीक्षा गई। हाँ तो फिर आधा 24 घंटा बाद। हम्म। देखो उत्तर प्रदेश का नौटंकी है, रसीला है, रामलीला है, कव्वाल है, नौकाल है, बहुत सारा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कजरी डांस और कजरी गाना, दो ही इंपॉर्टेंट होता है उत्तर प्रदेश का, जिसको हम लोग कजरी डांस और कजरी गाना, कव्वाली हो गया फिर नाटक हो गया, इसको नौटंकी बोला जाता है। और हम्म। एक थप्पड़ लगाएंगे, गूगल करके ना बोला करो। मैंने तुम्हें बोला अपने पेरेंट्स से पूछना कजरी क्या होता है, वो बताएंगे कजरी गाना क्या होता है, कजरी डांस क्या होता है। तुम कुछ भी खोले हो, ये तुम रिप्लाई कर रहे हो ना, तुम्हें पता नहीं है, तुम कहीं ना कहीं से बताए हो। और डांस भी होता ही है, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक के बारे में। जैसे एज लाइक डांस, म्यूजिक इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज क्लासिकल एंड सेकेंड वन इज फोक डांस। ठीक है, म्यूजिक इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट ऑल्सो, क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक। ठीक है, ठीक है। तो नाउ क्लासिकल म्यूजिक वर परफॉर्म्ड इन द कोर्ट्स ऑफ द किंग। सावन में नहीं, किसी भी फेस्टिवल में गाया जाता है, शादियों में जो गाया जाता है वही कजरी होता है।
ठीक है, और डांस भी जो किया था वो नॉर्मली कजरी ही होता है। फिर जब बारिश नहीं होता है ना तो लोग गाते हैं, फिर डांस वगैरह करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कजरी। ठीक है, तो क्लासिकल डांस क्या होता है? ऐसा डांस जो पहले मंदिरों में परफॉर्म की जाती थी, राजा के कोर्ट में परफॉर्म किया जाता था पुराने के टाइम पे। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लासिकल म्यूजिक। रागास एंड म्यूजिकल नोट्स, जो राग होता है, सुर ताल राग जिसको बोलते हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूजिकल नोट्स आर द क्लासिकल म्यूजिक एक्सप्रेस डिफरेंट इमोशंस लाइक लव, सैडनेस, हैप्पीनेस एक्सेट्रा। जो राग होता है उसी से पता चलता है ना कि मतलब कौन सा ये लव वाला है, कि सैडनेस वाला है, कि हैप्पीनेस वाला है। कि मतलब नॉर्मली एक ही ट्यून में फ्लूट, अगर मान लो कोई फ्लूट बजा रहा है तो नॉर्मली एक ही ट्यून में बजता है? नहीं बजता है। बहुत सारे उसके राग होते हैं, बहुत सारे उसके नोट्स होते हैं कि मतलब कैसे करेंगे तो कैसा आवाज निकलेगा। जैसे जो इंस्ट्रूमेंट कैसे थे पहले के, वीणा हो गया, सितार हो गया, सरोद हो गया, फिर से तुम्हारा तबला हो गया, फ्लूट हो गया, ढोलक हो गया, ये सब क्या होते हैं? तुम्हारे क्लासिकल म्यूजिक में आते हैं। ठीक। क्लासिकल म्यूजिक हैज टू टाइप्स इन इंडिया। सबसे पहले कार्नेटिक म्यूजिक फ्रॉम द साउथ इंडिया एंड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया जो मूवी है, मतलब म्यूजिकल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्नेटिक म्यूजिक। कौन सा म्यूजिक? कार्नेटिक म्यूजिक। एंड नॉर्दर्न इंडिया का जो क्लासिकल म्यूजिक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। जो नॉर्दर्न इंडिया का म्यूजिक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मैं मेडिसिन। हम्म। और जो साउथ का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ। कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक, जो साउथ इंडिया का डांस म्यूजिक फॉर्म होता है। आया बात समझ? आया समझ में सबको? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा पिन कहाँ गया? हम्म। तो सम फेमस क्लासिकल इंडियन म्यूजिशियंस आर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। शहनाई के लिए फेमस थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। किसके लिए फेमस थे? शहनाई के लिए। किसके लिए फेमस थे? शहनाई के लिए। ठीक। उस्ताद अल्लाह रखा खान जो तबला बजाते थे, अजमत अली खान जो सारोद प्ले करते थे, एंड हरिशंकर प्रसाद चौरसिया जो फ्लूट बजाया करते थे। फिर है तुम्हारा फोल्क म्यूजिक, जिसको फोक म्यूजिक बोला जाता है। तो उसमें क्या होता है? द फोक म्यूजिक is sung by the people on the different occasions on the holy, childbirth, harvesting of the crops, etc. This kind of this kind of music can be learned without the help of any formal training from a teacher, and anybody can sing them without any practice. जो फोक म्यूजिक होता है, क्या होता है? इसके लिए कोई टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसको कोई भी बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी टीचर के हेल्प से गा सकता है, सिंपल सुन के ही गा सकता है समझ? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन द फोक म्यूजिक इंक्लूड डमरू, ढोलक, मंजरा। मंजरा जानते हो? मंजरा जानते हो? जो कीर्तन वगैरह में नहीं यूज किया जाता है, गोल गोल होता है, आपस में लड़ा लड़ा के, उसको हम लोग बोलते हैं मंजीरा। सॉरी, मंजरा नहीं, मंजीरा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मंजीरा। हाँ, ठीक है, ढोलक, तबला, ठीक है, एटसेट्रा, करताल, एटसेट्रा। ठीक है। फोक म्यूजिक इज यूजुअली प्लेड along with folk डांस। फोक म्यूजिक भी किसके लिए साथ में, जो फोक डांस होता है उसके साथ में इसको प्ले किया जाता है। ठीक। अब तुम्हारा अनस्क्रैम्बल दीज वर्ड्स टू डिस्कवर सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये तुम्हारा होमवर्क है, यू कैन डू। फिर है तुम्हारा ड्रामा। क्या है? ड्रामा। ड्रामा इज अ ग्रेट परफॉर्मिंग आर्ट वेयर डिफरेंट एक्टर्स कम ऑन द स्टेज एंड इनैक्ट डिफरेंट रोल्स।
Drama can be performed in the theater, on the street, or in the village gathering. Lighting and costumes are very important when the drama is performed in the theater. Drama in India is known by the many names such as the Nautanki in the northern India. नहीं बोला था क्या नौटंकी कर रहे हो यार। जब मतलब मान लो जैसे कोई बिना मतलब का किसी बात पे डांट दिया था, खासकर गर्ल्स में ऐसा होता है, डांट दिया जाए हल्का सा टच भी कर दिया जाए तो आंखों से गंगा यमुना निकल जाती है। ठीक। तो कई बॉयज क्या बोलते हैं, अबे नौटंकी कर रही है, ये क्या ड्रामा कर रही है, ऐसे बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अक्सर बॉयज बोलते हैं गर्ल्स को, ये हमको पता है। बॉयज बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अरे बोलते हो, हम जानते हैं। अब तुम यहाँ पे बचने के लिए ऐसा बोल रहे हो, नहीं तो पलेट आई होती ना। तुम नहीं बोलते हो, बॉयज की मैंने बात किया है, तुम बोलो या ना बोलो, बॉयज आते हो ना, प्लेट होती तब तुमको बताती। ठीक है। तो इंडिया में ड्रामा को बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। जैसे नौटंकी हो गया नॉर्थ इंडिया में, महाराष्ट्र में तमाशा। अब जैसे ही देखते हो कई जगह भीड़ लग जाता है तो बोलते हैं क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पे। वही चीज, तमाशा क्या होता है, ड्रामा ही होता है। दोबारा बोलिए। दीदी अभी होमवर्क नहीं बोले हैं, थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा सा हमको पढ़ा लेने दीजिए। ठीक है। जत्रा इन बंगाल, ठीक है, थेराकुटु इन तमिलनाडु, स्वांग इन राजस्थान, हरियाणा इन मध्य प्रदेश। हरियाणा, हरियाणा जो होता है, ठीक है, और हरियाणा दोनों में अंतर होता है। हरियाणा मतलब जो ये ड्रामा का ही दूसरा नाम है। स्वांग, स्वांग रचा रहे हैं वहां पे, मतलब क्या स्वांग रचा रहे हो, वैसे कई बार बोला था ना हिंदी में, तो स्वांग क्या हुआ, ड्रामा, क्या ड्रामा कर रहे हो वहां पे, क्या स्वांग रचा रहे हो वहां पे। ठीक। फिर होता है थेराकुटु इन द तमिलनाडु, जत्रा। बहुत सारे मूवी में देखे हो जहाँ पे बंगाली सीन होता होगा जिसको तुम बोलते हो जत्रा। कई जगह जत्रा, यहाँ पे जत्रा निकला हुआ था, जैसे लगता है यात्रा बोला लेकिन जत्रा होता है, मतलब यहाँ पे जत्रा हो रहा था, मतलब ड्रामा। महाराष्ट्र में उसको तमाशा बोला जाता है, और खासकर यूपी वगैरह में इसको नौटंकी बोला जाता है। ठीक। तो ड्रामा इज अ डिफरेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स वेयर द डिफरेंट एक्टर्स कम ऑन द स्टेज एंड इनैक्ट डिफरेंट। ड्रामा क्या होता है, डिफरेंट एक्टर्स क्या होते हैं, अलग अलग रोल में आते हैं और अपना अपना काम करते हैं। जैसे तुम लोग में, हम लोग स्कूल में कई बार ड्रामा होता ही नहीं होता है, तो अलग अलग बच्चे जो एक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, आते हैं और अपना अपना काम करके चले आते हैं। ठीक। ये क्या होता है, थिएटर में परफॉर्म हो सकता है। जैसे तुम लोग स्ट्रीट प्ले हो रहा था ना, नुक्कड़ नाटक स्कूल में हुआ था ना, तो अलग अलग बच्चे आ रहे थे, तो अलग अलग तरीके से अपना अपना रोल कर रहे थे, वो भी एक तरह से ड्रामा ही था। स्ट्रीट पर होता है, फिर विलेज गैदरिंग जहाँ पे लोग मतलब इकट्ठा पहले होते थे, पहले के टाइम पे जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे तो आपस में ही लोग लोग बुला के और ड्रामा वगैरह कराया करते थे। फिर है तुम्हारा आर्ट एंड क्राफ्ट। इंडिया हैज अ रिच ट्रेडिशन ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। इंडिया में क्या है, बहुत पहले से एक ट्रेडिशन चला रहा है किसका, आर्ट एंड क्राफ्ट का। स्किल सच एज द वीविंग, वीविंग मतलब सिलाई, पेंटिंग, पेंटिंग मतलब किसी भी चीज को चित्रकारी। ठीक है। फिर है तुम्हारा स्कल्पचर, इसका मतलब क्या होता है, बर्तन को बनाने वाला, मूर्तियों को बनाने वाला। ठीक है। मूर्ति बनाने वाला, आप चाहें कैसे ही बनाए। हैव द डिफरेंट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर टू प्रोड्यूस हैंडीक्राफ्ट। ठीक। इन सब चीजों को हम लोग क्या नॉर्मली बोलते हैं, ये सब क्या बनाने के लिए, जो हैंडीक्राफ्ट बनाने के लिए, इनका वन जनरेशन टू दूसरे जनरेशन से, मतलब मान लो तुम्हारे पिताजी को बहुत अच्छा स्कल्पर स्कल्पर है, ठीक है, स्कल्पचर स्कल्पचर है, ठीक है, मतलब मूर्ति बनाने वाले बहुत अच्छे, तो तुमको बचपन से मूर्ति बनाना सिखाएंगे, ये सब चीज है। ठीक है। मान लो कोई तुम्हारे पेरेंट्स है बहुत अच्छे पेंटर हैं, ठीक, तो तुमको बचपन से पेंटिंग के बारे में बताएंगे, तुमको पता चल जाएगा, तो तुम आराम से ये वन जनरेशन टू अनदर से क्या होता है, ये पास हो जाता है। हेरिडेटरी एक तरह से होता है ये। हैंडीक्राफ्ट्स इनसाइड फर्नीचर एंड बास्केट मेड फ्रॉम केन एंड बॉम्बू फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, पेपर मैचवर्क, handicraft made from the paper pulp, carpets from the Kashmir and metal utensils and sculpture from the Muradabad। ठीक है। जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है उसमें क्या केन से और बम्बू से क्या किया जाता था, ये जो स्ट्रक्चर है उसको बनाया जाता है। केन देखो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है ना, केन मतलब सरकंडा होता है ना, हम लोग यहाँ बोला जाता है सरकंडा, कंडा जिसको बोलते हो, वही केन, एक तरह से उसी को केन बोला जाता है। ठीक है। बहुत बेत, बेत बोल सकते हो, बेत,
उससे बहुत अच्छे से उसको बनाया जाता है, बैठने बैठने वाला। ठीक, बाम्बू से बनाया जाता है, बॉम्बू से बनाया जाता है नॉर्थ ईस्ट एरिया में। फिर तुम्हारा पेपर पल्प से भी तुम्हारा चीजें बनाई जाती है, मतलब पेपर को भिगो के बढ़िया से उसको स्ट्रक्चर दिया जाता है और उसको चिपका के कलर कर दिया था और उसको, ठीक है। फिर तुम्हारे कारपेट बनाया जाता है कहाँ पे, कश्मीर में। कश्मीरी शॉल सुनते हो, कश्मीर का शॉल है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता ही है वो। ठीक, फिर तुम्हारे मेटल यूटेंसिल्स और जो बर्तन के सामान हो गए, और फिर तुम्हारे मूर्तिकारी हो कहाँ, मुरादाबाद में, यूपी के मुरादाबाद में बनाया जाता है बहुत अच्छे से। जैसे साड़ी हो गई, एक साड़ी का नाम सुने, बनारसी साड़ी, अपनी मम्मी से पूछना, बहुत अच्छा लगता है। फिर एक चिकन साड़ी होता है, चिकन नहीं, चिकन, जो लखनऊ में बनता है, बहुत अच्छा वो भी लगता है, उस पे डिजाइन जो होता है लखनऊ। क्या? हाँ, तो चिकन साड़ी, जिस बोलते हैं, चिकन कढ़ाई हो गया, राजस्थानी कढ़ाई हो गया, राजस्थानी साड़ी होता है। एक मिनट, किसी का कॉल आ रहा है। हाँ, तो हम क्या पढ़ा रहे थे, फरहान अंसारी को अभी को टाइम मिला है, साड़ी के बारे में बता रहे थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। द हैंडलूम साड़ीज आर आल्सो पॉपुलर एंड शो वैरायटी ऑफ इन द देयर मेथड ऑफ द प्रिपरेशन। संबलपुर हैंडलूम साड़ीज आर द प्रिपेयर इन ओडिशा। संबलपुरी जो साड़ी होता है कहाँ बनता है, उड़ीसा में। फ्रॉम द फैब्रिक वुवन एंड ऑन द हैंडलूम। हैंडलूम क्या होता है, सबसे पहले बताओ हैंडलूम क्या होता है, व्हाट इज हैंडलूम। जिन मशीनों को हम हाथों से चला के काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हैंडलूम। हैंडलूम मशीन्स। इमेज ऑफ द फ्लावर्स एंड एनिमल्स आर क्रिएटेड। ठीक है, images of the flowers and animals are created on the saree in the different patterns। जैसे पैटर्न्स में क्या होता है, फ्लावर्स को, जानवरों को बनाया जाता है, बहुत ही सुंदर लगता है। पटोला हैंडलूम साड़ीज फ्रॉम द पठान। ठीक है, पठान से पटोला हैंडलूम साड़ी आता है। गुजरात आर पॉपुलर फॉर देयर ब्राइट कलर्स एंड पैटर्न्स। जो गुजरात होता है उसमें क्या होता है, बहुत ही ब्राइट कलर और अलग अलग टाइप के पैटर्न्स वगैरह बने होते हैं, उसके लिए फेमस है। अब पटोला साड़ी वुड टेक 4 to 6 months टू प्रिपेयर। एक जो पटोला साड़ी होता है उसको बनाने में लगभग 4 से 6 महीना लग जाता है। सोचो कितना बारीक डिजाइन होता है उसका। बनारसी हैंडलूम साड़ीज आर मेड फ्रॉम द फाइनली वुमेन सिल्क आर एंड आर डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर वर्क। जो ओरिजिनल बनारसी साड़ी होता है उसको क्या मतलब, बहुत ही उवेन, मतलब बहुत ही फाइन, मतलब एकदम फाइनेस्ट बोल सकते हो, उस सिल्क से इसको बढ़िया से बनाया जाता है और इसको गोल्ड से और सिल्वर के तारों से क्या कहते हैं, इसको डेकोरेट किया जाता है, इसीलिए बहुत महंगा मिलता है। because their fine gold and silver work, these sarees are heavy and expensive। ये साड़ी क्या होता है, बहुत ही भारी भी होता है एक तरह से और बहुत ही महंगा होता है। ठीक, जैसे इसमें धागे यूज होते हैं ना, धागा नहीं इसमें यूज होता है, इसमें तुम्हारा मेनली गोल्ड के धागे और सिल्वर के धागे यूज की जाती है, इसलिए साड़ी महंगा भी होता है और भारी भी होता है। ठीक है, बहुत, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है। क्यों नहीं पहनता, मेरी मम्मी के पास 3 है। हाँ, बनारसी साड़ियाँ। नहीं, जैसे थ्रेड होता है ना, थ्रेड सिलने उलने का काम, डिजाइन बनाने का काम, ये उसके जगह पे सोने का तार या फिर चांदी का तार यूज किया जाता है। मेरी मम्मी बस बहुत पहले का है, मतलब 2000 के आसपास का है वो, 1999 या फिर 2000 के आसपास का, इतने ईयर पहले का है। गधे ना, ईयर बता रहे हैं हम, ईयर, प्राइस थोड़ी बता रहे हैं, इससे महंगा हुआ था, बहुत महंगा आता है वो। इसमें तो भी तुम्हारा नॉर्मल साड़ी जो अच्छा लगता है वो स्टार्ट हो जाता है तुम्हारा 1500 के आसपास से, नॉर्मल साड़ी। अच्छा, ठीक है। अब है तुम्हारा ट्रेडिशनल मेडिसिन। यहाँ तक आज के लिए रहने दें, यहाँ तक रहने दें कि पूरा पढ़ा दें।